सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। मुझे पता है इस चैनल में मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, लेकिन मैं इस चैनल में बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया आज बहुत अच्छी बात होने वाली, क्योंकि सोलो लेवलिंग का बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड एयर हो चुका है, जिसके लिए हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे। उसके बारे में आज पूरी की पूरी बात होगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रथा को जरा कर ले। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो यार, भाई को सपोर्ट मिलेगा। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स हो गए और भी बढ़ाओ। और अभी चलते हैं अपने एपिसोड 1, जो तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा उस एपिसोड 1 के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं। क्योंकि मैंने 2 साल पहले जब सोलो लेवलिंग बहुत कम थी, बहुत कम नीचे थी, तब मैंने उसकी मांगा पड़ी थी और 2 साल से उसके लिए वेट कर रहे हैं। 1 साल उसकी मांग कंप्लीट हो गया, तब आई है उसके आगे जनवरी में। और उसके लिए मैं तुम्हें एक परफेक्ट न्यूज़ दे दूँ कि इसके अंदर तुम्हें एक तो अभी एक सीजन मिलेगा, एक सीधा विंटर में सीजन मिलेगा। मतलब हमें 2024 में 2 सीजन इसी एनीमे के मिलेंगे, जिसके अंदर मेरे ख्याल से टोटल 50 to 60 एपिसोड क्लियर करेंगे। मतलब कि मेरे ख्याल से 100 चैप्टर तक क्लियर करेंगे। और इसके अंदर है कुछ 200-300 चैप्टर आई थिंक। तो बढ़िया हमें एक बहुत बढ़िया 100-150 एनीमे एपिसोड 100-150 एपिसोड की मिल जाएगी एनीमे। तो यही बहुत बढ़िया थी कि मुझे कोई लंबी एनीमे चाहिए थी, इसके अंदर कम से कम कुछ ज़्यादा एपिसोड जो कुछ ज़्यादा हो। और मेरे हिसाब से जुजुत्सु काइसन के बाद एक यही एनीमे है जो 2024 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन जुजुत्सु काइसन भी आ रही है, तो दोनों में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होने, क्योंकि सोलो लेवलिंग ने जो एनिमेशन प्रॉमिसिंग हमें फर्स्ट एपिसोड में दिया है वो कसम से बहुत बड़े दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिए हैं। अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही मैंने बोला है कि बहुत ही बढ़िया क्लीन एनिमेशन। और अगर मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसमें क्यों इतने क्लीन एनिमेशंस दिए, मैं साफ साफ बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार इन्होंने जो ट्रेलर हमें दिया था, हमने उसके बारे में हमेशा बात करी थी कि हर ट्रेलर आया, हर वीडियो निकली है, उसके ट्रेलर मैंने खुद निकाली है। तो उसकी वजह से इसके ट्रेलर में हमें सिर्फ यही था कि पहली एनीमे ऐसी आ रही है गाइस। तुम मानोगे कि फर्स्ट एनीमे एक ऐसी है जिसके अंदर डंजन ब्रेक होता है, जिसके अंदर पूरा एक डंजन वाला वो बनाया, क्या कहते हैं, वर्ल्ड बनाया, जिसके अंदर अर्थ पे ही वर्ल्ड बनाया। अर्थ के अलावा जो दूसरे ज़्यादातर क्या होता है कि रियनकार्नेट वाली एनिमेज बन जाती है, रियनकार्नेट वाली स्टोरी लाइन बन जाती है। लेकिन ये पहली एनिमे ऐसे मांगा बहुत सारी बनी है। मतलब मैंने कुछ कम से कम 10-15 मांगा ऐसे पढ़ी जिसके अंदर अर्थ के अंदर से डंजन ब्रेक होता है, सोलो लेवलिंग जैसा ही। लेकिन सोलो लेवलिंग जैसा सीक्वेंस कहीं नहीं था, मेन बात ये थी। इसकी वजह से ये जो मांगा थी ये इतनी ऊपर गई और एकदम से इसका एकदम से हाइप बनी और अब इसकी एनीमे रिलीज हुई है। और अगर मैं तुम्हें बता दूं, ये बहुत ही सबसे पहली एनीमे होने वाली है जिसके अंदर स्पेशली ये चीज़ होने वाली, डंजन ब्रेक, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहली एनीमे है जिसके अंदर हंटर्स को पूरा का पूरा वो दिया गया है। फर्स्ट एनीमे निकल रही है और मेरे हिसाब से अगर ये एनीमे की एनिमेशन सीरियसली बहुत बढ़िया करेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया एनीमे जाएगी। क्योंकि मेरे को लगता है कि इस एनीमे के अंदर काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल रखा है। और मेरे हिसाब से मेन चीज़ यही होनी चाहिए कि अब चलते हैं हम सीधा वहाँ पे रिव्यू में स्टार्ट होता है सीधे हमें। बहुत ही बढ़िया, मैं यहाँ पे फोटो भी डालता रहूँगी क्या क्या बढ़िया एनिमेशन थी। कि ये बहुत बढ़िया एनिमेशन लगी मुझे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लीन एनिमेशन, मॉन्स्टर्स की क्या होता है, कुछ एनीमे में मॉन्स्टर्स की एनिमेशन बढ़िया नहीं दिखती, लेकिन सबकी एनिमेशन बढ़िया दिख जाती है कैरेक्टर्स की। लेकिन मॉन्स्टर्स की एनिमेशन भी बढ़िया थी, साथ साथ में इसके अंदर साइड कैरेक्टर्स की भी एनिमेशन बढ़िया थी। तुम मानोगे कि तुम पीछे पीछे अगर तक देखोगे ना, तो पीछे तक साइड कैरेक्टर तक हिल रहे हैं कि वो भी भाग रहे हैं, लेकिन कहीं उनको ऐसे खड़ा नहीं कर दिया या फिर उनको हटा नहीं दिया फ्रेम से, ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन साइड कैरेक्टर को अच्छी तरह रखा है। और फिर उसके बाद हम आता है हियर कम्स द मेन कैरेक्टर, हमारा एमसी, हमारा जो का एमसी का लुक बहुत ही सेक्सी दे रखा है और अभी और ज़्यादा सेक्सी होएगा। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया एमसी हमारा बनेगा। क्योंकि इसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम जिन्होंने मांगा नहीं पड़ी उनके लिए मैं स्पेशली बताऊंगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक एमसी की दिखेगी, जिसके अंदर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ भाई वो 1 सेकंड में चेंज हो गया, 1 सेकंड में उसकी बॉडी चेंज होगी। उसने पूरा ट्रेन करा, उसने पूरी मांगा के अंदर ट्रेन करिए कि हाँ कुछ लाख पुशअप्स ये सब वगैरह मारे, हमें ये दिखाया गया मांगा के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया हमें एक बिल्कुल हमें वो देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन। और वो वन ऑफ द बेस्ट चाहेगा, तुम कहो या ना कहो, क्योंकि ये है कोरियन एनीमे और कोरियन एनीमे के नेम्स भी देखे हैं। और मेन कैरेक्टर की सच्ची में अपेयरेंस बहुत बढ़िया थी, वो जैसे आया काफ़ी बढ़िया थी। और जितनी प्रॉमिसिंग इन्होंने हमें ट्रेलर में दी थी उतनी ही प्रॉमिसिंग हमें यहाँ दी है, यही सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद अगर हम बात करूँ तो हियर कम्स द वैफू। तुम्हें पता है वैफू के बिना हमारी कैसे एक एनीमे कंप्लीट हो सकती है, जो थोड़ी बड़ी एनीमे एक वैफू के बिना कैसे हो सकती है। हमारी पहली वैफू का नाम है जो ही, मतलब मेरे को उसको कोरियन नाम नहीं बोलना है, तो चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं नीचे स्पेलिंग लिख दूंगा उसके जो भी नाम की है। लेकिन वो भी एक ये हमारी फर्स्ट वैफू जो हमें इंट्रोड्यूस करी गई, जिसके अंदर वो मेन कैरेक्टर की दोस्त है। मेन कैरेक्टर तुम्हें पता ही है कि हाँ पहले वो वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट हंटर होता है। उसके बाद बात करेंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं देखी, पूरा का पूरा इसमें डिटेल दूंगा मैं। फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट वैफू जो मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे वो आ चुकी है, उसका भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब अच्छा डिज़ाइन किया गया उसको। तुम समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन तुम फर्स्ट वाली को छोड़ो, मैं तुम्हें सेकंड वाली को बताऊंगा। सेकंड वाली से अच्छी है बहुत बड़े वैफू, शी इज़ लाइक अ वैफू मटेरियल, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ जब उसकी बात आएगी मैं स्पेशली बताऊंगा, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी फोटो भी डालूंगा, तुम समझ रहे हो। और जिन्होंने सोलो लेवलिंग नहीं देखी, मेरे ख्याल से वो भी क्रंची रोल वगैरह पे अगर आ चुकी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं स्पेशली सबको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ टेलीग्राम पर जाके किसी भी सर्च मान लो सोलो लेवलिंग एपिसोड 1, या फिर मैं नीचे एक लिंक शेयर
कर दूंगा, उसी टेलीग्राम चैनल पे चले जाना आप और वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ उस चैनल को ज्वाइन करना और वहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाना है, वो एपिसोड खुद भेज देगा आपको, तो ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अब चलते हैं अपने वेफू की तरफ। हमने आपको क्लियर कर दिया वेफू के बाद। अब मैंने बोला था कि जिन्होंने सोलो लेवलिंग एज अ मांगा नहीं देखी, एज अ मांगा जिन्होंने सोलो लेवलिंग नहीं देखी, मैं उनको स्पेशली ये चीज़ बताऊंगा कि भाई इसके अंदर क्या होने वाला है। पहले देखो, हमें स्टार्ट होता है कि वहाँ पे 10 साल पहले से एक डंजन ब्रेक होता है जिसके अंदर मॉन्स्टर्स आने शुरू करते हैं। ये बहुत ही, एक तो मैं लगेगा बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन है, लेकिन इस स्टोरी लाइन के अंदर बहुत ही कैरेक्टर डेवलपमेंट, बहुत ही स्टोरी लाइनिंग बहुत आगे करी है। इसकी वजह से तुम इसको अंडर एस्टिमेट मत करना जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी, क्योंकि जो मांगा रीडर नहीं है, क्योंकि सोलो लेवलिंग मेरी फर्स्ट मांगा थी, इसकी वजह से मैं समझ सकता हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग थी। इसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के लिए हमारा जो हमें 10 साल का डंजन ईयर ब्रेक मिलता है, उसके बाद हंटर्स आते हैं। हंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं हर एक चीज़ में। तुमने अगर फिर एपिसोड अगर तुमने नोटिस किया होगा तो फिर वो मिनिस्टर भी था वहाँ पे, वो बैठ के सिर्फ बातें करता कि हंटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड नाउ, क्योंकि वो ही सिर्फ मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, उसके अलावा वो किसी मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते और कोई भी मिलिट्री उन पर वर्क नहीं करती। इसकी वजह से मेन चीज़ यही चल रही है कि वहाँ पे ये बहुत है कि इसके अंदर उसके अंदर से बीच में एक मेन कैरेक्टर निकलता है जो हमारा एमसी होता है, वो होता है वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट कैरेक्टर। फिर वहाँ पे हमने देखा कि वो एक वहाँ पे उसके अंदर फंस जाता है, जो वहाँ पे एक ट्रैप है, एक जो तुम कह सकते हो एक पूरा राउंड टेबल कह सकते हो, उसके अंदर फंस जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है वो बाद में उसको वहाँ से एक पावर मिल जाती है, उसके बारे में तुम एपिसोड के साथ देखो। लेकिन मैंने सिर्फ वहाँ पर तुम्हें भी सिर्फ यही बताया कि इस एपिसोड के अंदर क्या स्टोरी लाइन है। और मेन स्टोरी लाइन क्या है कि 10 साल पहले डंजन ब्रेक होता है, हमारा जो एमसी है उसको एक पावर अप मिलेगा, बहुत बढ़िया पावर अप मिलेगा। वो इसका एमसी क्यों है इसके अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर उसको पावर अप कैसे मिलेगा, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्योंकि तुमने अगर एनिमे ध्यान से देखी होगी, फर्स्ट एपिसोड ध्यान से दिखा होगा, उसके अंदर जब उन्होंने हंटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था तो स्पेशली ये स्पेसिफिकली कहा था कि जिस हंटर की एबिलिटीज अवेकन हो जाती हैं वो उसके बाद वहीं अटक जाता है, वो ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा एमसी होगा वो जितना मर्जी ग्रो कर सकता है, मेन चीज़ यही रहेगी। और अब चलते सीधा हमने तुम्हें ये बता दिया और उसके बाद सीधा हम बोलेंगे कि भाई इस एनिमे के अंदर पूरा का पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि एक एनिमे ऐसी मैं हमेशा चाहता ही था, जैसे जुजुत्सु काइसन के अंदर इन्होंने कोई ब्लड शेड वगैरह छुपाया नहीं था। इन्होंने जो भी मारते थे मारते, जो मरता था कुछ नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं छुपाया था 1% भी। सीधा अगर सीधा बोल देता हूँ, सीधा किसी का हाथ कट के जा रहा है, किसी का गला कट के जा रहा है, तो स्पेशली दिखाया था। और कहीं लोग एनीमे में यही पसंद करते हैं, मैं खुद ये पसंद करता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एनिमेशन इससे ही पता चलती है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। तो इसके अंदर भी स्पेशली दिखाया है, मैं उसके लिए भी एक यहाँ पे फोटो डाल दूंगा, वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने बहुत सारी पिक्स ली हैं और काफ़ी बढ़िया है। और अभी मैंने तुम्हें बोला था हम अपनी वेफू के बारे में आएंगे, और हमारी हेयर कम्स द सेकंड मेन वेफू, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि हाँ भाई वो स्पेशली बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें ऐसी है, तुम कहो या ना कहो, उसका डिज़ाइन जो उन्होंने डिज़ाइन किया है काफ़ी बढ़िया किया है, मतलब एनिमेट बहुत बढ़िया किया है। तुम कुछ कहो अगर ना कहो, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा, हाँ जो वन पीस वाले फैंस है वो थोड़े से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूँगा अगर तुम नामी सान और साथ साथ में रोबिन चांग को उठा लोगे और उनको मिक्स कर दोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ ये निकलेगी। तुम समझ रहे हो मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से मेन ये चीज़ है, बहुत ही बढ़िया एकदम बिल्कुल कैरेक्टर, मतलब बहुत ही सुंदर एकदम, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा कि यार बहुत बढ़िया है, शी इज़ अ परफेक्ट वैफू मटेरियल, अगर तुम कुछ कहो या ना कहो। क्योंकि इसके अंदर मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे उसका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, एक तो वो एस रैंक हंटर भी है, मतलब उसके अंदर मैंने तुम्हें बता दिया कि ABCD होता है, तुम्हें बताया एस सबसे ऊपर होता है ये एनिमे वालों के हिसाब से, और पता नहीं हाँ सबके हिसाब से होता है, मुझे खुद नहीं पता क्यों ऊपर होता है, लेकिन एस सबसे ऊपर होता है। तो उसके बाद मेन चीज़ ये थी कि हमें वो दिख गई, उसके पेरेंट्स भी दिख गई। फिर हमें हेयर इज़ द मेन क्लाइमैक्स ऑफ द सीन, मेन क्लाइमेक्स जिसके लिए हम वेट कर रहे होते हैं कि जब वो अंदर जाए, वो जो वहाँ पे क्या कहते हैं मूर्तिज़ हैं या फिर जो कह लो जो बॉडीज़ हैं या फिर जो स्टैचूज़ हैं, वहाँ पे स्पेशली वो एक जो जो उसने गला काटा था, जो उसने वहाँ पे स्पेशली उस हंटर का जो वहाँ पे करा था, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, तुम कुछ कहो ना कहो। और वो एनिमेशन जब उसने आंखों से बीम फेंकी, भाई वो आग की एनिमेशन, वो जो जला हुआ पूरा नीचे था, आग की एनिमेशन, लाइक गॉड क्लास एनिमेशन अभी तक डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन में देखने को मिली और वन पीस में देखने को मिली है। ये 3 एनीमे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी, लेकिन एक एनीमे जिसने पहले एपिसोड में इतना बढ़िया एनिमेशन दिया, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि इसकी एनिमेशन सच्ची में बहुत बढ़िया थी और ये एनिमे पोटेंशियल रखती है। और अभी के लिए मैं इसका हर एपिसोड रिव्यू करूंगा। आज के एपिसोड में मैंने पूरा का पूरा रिव्यू करा है, क्या हुआ क्या नहीं, जैसे कि मैंने बोला। और अगले एपिसोड में हमें स्पेशली एक बहुत बड़े देखने को मिलेगी कि उसको एक अपना पावर अप शायद मिलता है कि नहीं। मैं सोच रहा था कि इसका फर्स्ट एपिसोड आएगा तो कम से कम 1 घंटे का दे देते, कुछ जा रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं, हम फिर भी वेट करेंगे। हर एक हफ्ते में उसका एक एपिसोड रिलीज होता है। एज यू नो कि आज कौन सा डे है, सैटरडे, तो अगले सैटरडे को रिलीज होता है, मतलब कल रिलीज हुआ था रात को। और जैसे ही रिलीज हुआ रात को 1 बजे, रात को 1-2 बजे टेलीग्राम पर डाला, मैं उस वक्त काम कर रहा था अपना, तो वहां पे मैंने देखा, तो मैंने उसी वक्त डाउनलोड करके मैंने एपिसोड देखा और आज मैं रिव्यू बना रहा हूं। तो प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। वीडियो तो यही एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, तुम्हें बोल दिया पहले। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।